हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए फैमिली लॉ से रिलेटेड कुछ कानूनी जानकारी लेकर आए हैं जो समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके सामने हो सकती है, उस पर हम कुछ कॉमन चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही डिटेल में हम डिफरेंट वीडियो के अंदर यानी कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम हर एक पॉइंट को अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्या कानूनी बातें वहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप हमें वह क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई विवाह होता है तो उसमें सबसे पहले शादी के प्रोविज़न आते हैं कि शादी किस तरीके से की जाए। शादी हो जाती है, फिर तलाक़ की बात आ जाती है। तलाक़ के बाद बच्चे की कस्टडी की बात आ जाती है, या फिर विरासत की बात आ जाती है, या फिर भरण पोषण की बात आ जाती है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें विवाह के बारे में, तो विवाह के लिए एक कानूनी एज जिसे हम कहें उम्र बताई गई है दोनों कपल्स के लिए, जो कि पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष है। अब क्या है, कुछ जो कपल्स होते हैं, कुछ जो मैरिड लोग होते हैं, वो अपनी शादी को रजिस्टर्ड कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के अलग फ़ायदे हैं, ना करना चाहते हैं तो आप ना भी करें, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदे मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह पर विवाह रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून हैं, उसी के अनुसार जो है विवाह किया जाता है। बात करते हैं तलाक़ की, तो तलाक़ के लिए अलग से कानून है। हर एक समुदाय के लिए, कहने का मतलब है हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉ है, ईसाई के लिए ईसाई लॉ है, फ़ारसी के लिए फ़ारसी लॉ है। यानी कि अलग अलग कानून में अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं। अब बात करें हिंदू लॉ की, तो तलाक़ के क्या आधार हो सकते हैं। क्रूरता, बेवफाई, परित्याग, मानसिक बीमारी और भी हैं। उसके बाद अगर कोई शादीशुदा जोड़ा एक साथ मिलकर तलाक़ लेना चाहता है तो वो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा आपसी सहमति से तलाक़ ले सकता है। उसी को हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कहते हैं। अगर कोई वाइफ है, उसका तलाक़ हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ का तलाक़ हो जाता है, तो ऐसे में भरण पोषण और मेंटेनेंस की बात आती है, एलमनी की बात आती है। तो एलमनी के लिए प्रोसीडिंग अलग से चलती है। बात करें एलमनी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि शादीशुदा महिला को तलाक़ के बाद पति के द्वारा छोड़े जाने पर खर्च मांगने का हक है। इसी तरीके से माता पिता अपने बच्चों से मांग सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता से मांग सकते हैं। तो ये क्रिमिनल लॉ के अंदर अलग प्रोविज़न दिया गया है जिसमें इन तीनों को कवर किया गया है। बात करें सेपरेट फैमिली लॉ में हम हिंदू लॉ की, तो उसमें महिलाओं को ही और बच्चों को कवर किया गया है। बात करते हैं कस्टडी की, बच्चों की कस्टडी की बात। अब बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी, ये कोर्ट तय करता है। बच्चे का सर्वोपरि हित देखा जाता है। माता पिता दोनों में से किसी को भी कस्टडी मिल सकती है, जो बच्चे के लिए वेल एंड गुड होगा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अगली बात आती है एडॉप्शन की। अब एडॉप्शन भी तो कुछ लोग क्या करते हैं, गोद लेते हैं बच्चों को, तो उसकी प्रक्रिया हमारी हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत चलती हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है। मुस्लिम कानून में गोद लेने का अलग तरीका है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है विरासत की बात, या उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी विरासत किसके पास जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है तो संपत्ति कैसे बटेगी, यह उत्तराधिकारी कानून ही तय करता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून अलग अलग होते हैं, और महिला की भी पैतृक संपत्ति पर
पैतृक संपत्ति, महिला को भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है, जो अभी लेटेस्ट के अमेंडमेंट के द्वारा यह बताया गया था। घरेलू हिंसा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो कि उनके साथ हो रही मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, यौन शोषण उसके खिलाफ में शिकायत के प्रावधान वहाँ पर दिए गए हैं। और इसी के अंदर प्रोटेक्शन के ऑर्डर के लिए भी वो कोर्ट से मांग कर सकते हैं। रहने का अधिकार जो है उनको मिला हुआ है। अब बात करते हैं अंतरधर्मिक विवाह, जिसमें इंटरफेथ मैरिज आती है। दो अलग अलग धर्मों के लोग विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे कास्ट का है, एक दूसरे कास्ट का है। अब उनकी विवाह कैसे होगा, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार होगा। वहाँ पर धर्म को ध्यान में ना रखते हुए दोनों कपल्स की जो है शादी की जाती है। तो हर नागरिक को अपने पारिवारिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वह किसी भी अन्याय या भ्रम की स्थिति में सही कानूनी कदम उठा सकें। तो इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं।